अब हम कैसे बताएं किसका सरकार आने वाला है ये कुछ वो कुछ पता नहीं है। हमको पता तो है पर अब खुलकर कैसे कोई बताया जा सकता है कि किसका सरकार आने लहर किसका है? हर तो सभी लोग अपना अपना दावा कर रहे हैं कि हमारा सरकार आ रहा आपका राय क्या है? है। हमारा राग तो अपने हिसाब से है, अपने हिसाब से किसको बताया जाए आपको। आपको जिसको बताना बता सकते हैं। अरे वो तो है ठीक है पर अब नहीं कुछ कैसे किसको? किसको सरकार परिवर्तन चाह रहे हैं कि जो सरकार पिछला बार थी उसी को चाह रहे हैं? सरकार तो परिवर्तन होने चाहिए परिवर्तन होना चाहिए। जी। इसका मतलब है कि मोदी जी से ना खुश हैं आप? कैसे खुश रहेंगे, सभी लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं तो किसको कहेंगे कि मोदी जी अच्छा बोल रहे है। हैं कि आत्मसमर्पण भारत है। अरे वो आत्मसमर्पण उनके लिए होगा, सभी लोगों के लिए थोड़ी होगा। हाँ भैया, क्या लग रहा है, ऐसा परिवर्तन होगा? हाँ? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता है? आप मोदी जी के काम से खुश हैं? बिल्कुल नहीं। मोदी ने किया क्या हम लोग के लिए? तो आप बोल रहे हैं कि परिवर्तन, हमको तो नहीं लगता है कि परिवर्तन होगा, फिर बोल रहे हैं खुश भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। परिवर्तन क्या हो रहा है बताओ ना। सरकार चेंज होगा इस बार? सरकार चेंज होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना चाहिए सरकार। इंडिया गठबंधन आ रही है। इंडिया में गठबंधन आए लेकिन गठबंधन किसी का चला तो है नहीं। मुझे तो लगता भी नहीं है कि गठबंधन किसी का चलेगा। भाई इंडिया तो गठबंधन है, वो भी 40 पार्टी से गठबंधन किया हुआ है, ऐसा थोड़ी है। इंडिया भी किया हुआ है, एनडीए भी किया हुआ है। भाई हमें तो सरकार बदलनी चाहिए और परिवर्तन आना चाहिए भाई, है ना। हम इतने जानते हैं क्योंकि हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और कहीं नौकरी वोकरी भी नहीं है, सारा चीज़ प्राइवेट कर चुका है और रोजगार भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। क्या भैया बोले कि हम लोग को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। बस मोदी जी बड़ा बस पकौड़ा छाको और ये करो बस। तो पकौड़ा छानना भी तो रोजगार है ना। नहीं से मान जो सर मान वैकेंसी निकलता है ना, बाद में वो पेपर लीक हो जाता है। कहीं लीक होता है। मंदिर बनवाया, घंटा बनवाया। लेकिन मोदी जी एक किया है क्या, राम मंदिर बनवाया है बस। तो मैंने सरकार परिवर्तन देख रहे हैं, परिवर्तन होगा इस बार? होगा, बिल्कुल होगा, इस बार होगा, एकदम होगा। हाँ भैया होगा, हो जाएगा, पक्का बात है। ये होना है यार, इस बार चेंज होना है तो होना है। ये इस बार होना है तो होना है चेंज। कांग्रेस राहुल गांधी बोलते हैं कि सबको गरीबों को देंगे 1 लाख रुपया खाता में, और इसके बाद बोले कि सबको नौकरी भी मोदी देंगे। जी से बोल रहे हैं कि 80 करोड़ के राशन दे रहे हैं, आपके 81 करोड़ के राशन देंगे। राशन क्या घर से देंगे? मोदी जी तो अरे मोदी जी तो दिया, गैस सिलेंडर दिया है। इसके पहले राशन नहीं मिला, उसके बाद पहले भी मिलता है, उससे पहले भी मिलता था। नहीं, राहुल गांधी 1 लाख कहाँ से देगा? वही तो कह रहे हैं, अपने घर से नहीं ना देगा। वही तो हैं? अपने घर से नहीं ना देगा। रुपया देवे नहीं करेगा। 1 लाख कहाँ से दे देगा वो? और कोई भी करता है, कोई अपना होने से। वो तो बोले हैं कि हम 30 लाख युवा को रोजगार देंगे, वो तो बोले हैं। लेकिन मोदी जी कौन बोला? 7 सभा बिहार में किए, कहीं भी रोजगार फैक्ट्री की बात नहीं किए और नौकरी की बात नहीं किए, कहीं नहीं, कहीं भी कोई भी भाषण, कोई भी सभा में नहीं की। जो करता है वो बोलता नहीं, नहीं। समझ गए। इस बार जो है से चुनाव जीतेंगे, उसको बाद वो करेंगे। ठीक है, वो 10 साल रहे, 10 साल में क्या काम किए? कुछ क्या किए? गरीब के लिए बहुत कुछ किए। पानी नहीं मिलता था, पानी दिए, गैस दिए, क्या नहीं दिए, हर चीज दिए। लेटरिन बनवा दिया है, लेटरिन बनवा दिए, इंदिरा आवास दिए। गैस पहले नहीं मिलता था। गैस पहले नहीं मिलता था। आदमी 400 रुपये गैस मिलता था, आज 1200 रुपये मिल रहा है। अरे 1200 रुपये मिल रहा तो महंगाई, जो हिसाब से महंगाई किया उस हिसाब से पेमेंट भी तो है। जीएसटी लग रहा है। आप क्या करते हैं? हम तो प्लेट धोता है। कितना मिलता है आपको? हमको 300 रुपये मिलता है। 300 रुपये मिलता है। बताइए 300 के हिसाब से 30 दिन में कितना पैसा हुआ? 30 दिन में 9000 हुआ। 9000 में आप क्या कर लीजिएगा बताइए? कुछ नहीं। देखिए, महंगाई कहाँ बोल रहे हैं, महंगाई के अनुसार पेमेंट मिलता है। महंगाई के अनुसार पेमेंट नहीं मिलता है तो धीरे धीरे न सरकार करेगा। सरकार जो है से नीचे था, ऊपर ले जाकर बैठा दिया, कम बात नहीं। आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, उसके इक्वल आप पैसे मजदूरी बढ़ाइए तब ना होगा। मजदूरी नहीं बढ़ रहा, आप महंगाई बढ़ाते चल जा रहे हैं। आप गैस के दाम 1200 रुपये कर दिए, डीजल का दाम आप 100 के प्लस कर दिए, पेट्रोल के दाम 100 के प्लस कर दिए, तो बताइए
मोदी जी जो भी कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बताइए? काम काहे क्या? नहीं किए, क्या? बहुत काम किए। क्या बहुत का मतलब क्या? जैसे 5 काम गिना दीजिए आप। गरीबों के लिए। भारत कितना पीछे थे, वो कितना आगे बढ़ाती। भारत यही बढ़ा दिए राहुल गांधी के सरकार में। हाँ। भारत को यही बढ़ा दिए कि मनमोहन के सरकार में 10% GDP था भारत का, आज 5.9 GDP है। बताइए बढ़ गया कि घट गया? नहीं, मोदी जी बोले हैं इस बार जो है से चुनाव जीतेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। क्या काम करेंगे? काम करेंगे ना भाई। क्या अब काम कोई करेंगे? कंपनी ला कर देंगे, गरीब उसमें जिएगा। जैसे में क्या काम करेंगे? 7 संबोधन की सभा किए ना बिहार में। कहीं भी नौकरी के लिए कहें, काहे कहेंगे? कहीं फैक्ट्री बैठाने के लिए बिहार में कहें। अब झूठा हुआ तो नहीं बोलते, झूठा हुआ तो नहीं बोलते, सही बात। जो 14 में बिहार के कितना लोकसभा सीट दिया था? आज केजरीवाल जो है कितना दिया था एनडीए सरकार को? 14 में कितना सरकार? 40 को सीट दिया था। 14 में कितना सीट मिला था? 40 में 35 को। 19 में कितना सीट मिला था? 40 को। 40 में 39 को। तो बिहार के लिए क्या किए? बिहार के लिए क्या नहीं किया? क्या किया बताइए? रोड जो है जब स्टेशन पर हम लोग उतरते थे ना, इतना का गड्ढा था। अभी जाकर 12 बजे रात को उतरेंगे तो मोदी जी का कृपा है, चल जाएंगे घर। मोदी जी की कृपा। पहले रोड नहीं, काली पिच नहीं देखा? नहीं था। पहले फ्लाईओवर नहीं था? अरे नहीं था भैया, नहीं था। हम लोग 20 साल हो गया पटना देखते। नहीं था जी, पहले फ्लाईओवर नहीं था पटना में। अरे यार 14 पहले भाई पटना में फ्लाईओवर का तो नहीं पता है, बशर्ते इलाहाबाद का पूछे तो बताइए बंदा। यूपी गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट की अपेक्षा देखेंगे तो दोनों जगह स्थितियां भ्रष्ट हैं। जहां बीजेपी सरकार है, युवाओं को रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम लोग यूपी से आ रहे हैं बिहार में रोजगार के लिए। बताइए। अब देखिए क्या हालत है। मोदी जी बोल रहे हैं कि सभी को रोजगार दे रहे हैं। हाँ, रोजगार दे दिए हैं मोदी जी। बताइए 10 लाख रोजगार हर महीने की बात कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। कहाँ मोदी जी दे दिए रोजगार? इस बार सरकार परिवर्तन होगा? बिल्कुल भैया परिवर्तन है। इस बार जो है इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग पटना, क्या नाम है, प्रयागराज से। वहाँ पे सुनने मारा कि मोदी का डंका बजता है। नहीं भैया, वहाँ भैया इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। हाँ भैया, नीचे से पहले स्थान पहला स्थान आएगा तो मोदी जी का डंका बजता है। आके देखिए एक दिन बताइए यूपी में, तब पता चलेगा डंका किसका कितना बज रहा है। वही तो कह रहे हैं आपसे, यहाँ दोबारा री एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। वही बीजेपी की सरकार बनी, जब सरकार पलटी है उसके बाद री एग्ज़ाम दोबारा देने आ रहे हैं, वही 3.0 वाला पेपर। उसके पहले 2 वैकेंसी हुई, नहीं लीक हुआ था, तीसरे में हुआ ना, आ रहे हैं री एग्ज़ाम देने दोबारा। देखते हैं फिर आना पड़ता है। हमारे यूपी में हर पेपर लीक होता है। 10 को फिर आना है। हर पेपर लीक होता है हमारे यूपी में। आइए, यहाँ भी बनी सरकार चुनाव के समय आपको वैकेंसी मिलता है, चुनाव होते होते कैंसिल कर दिया जाता है, फिर चुनाव खत्म तो फिर 5 साल आप फिर वेट कीजिए। अब भाई बिल्कुल वेट कर रहे हैं ना। आप देखिए ना, रेलवे में आ रही है, रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, तो फिर कहानी खत्म है। आप NTPC खत्म कर दी गई, बचा कहाँ है आपके पास? पकौड़ा तलिए। भाई तल रहे हैं यूपी वाले, यहाँ वाले भी तलेंगे। अगला स्किल वही डेवलप कर, अगली स्किल यही डेवलप करनी है कि क्या नाम है, नाली के जो है कचड़े से गैस बहाना के देश चलाना है। और इसी व्यवस्था के अनुसार आप जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, पहली अर्थव्यवस्था का दावा करते हैं 5 किलो राशन पे। अगर ये देश का दुर्भाग्य है कि 74 सालों के बाद अगर 5 किलो राशन लेना पड़ रहा है, तो ये देश का दुर्भाग्य है। आप भूखे तो नहीं ना मरिएगा। आप 80 करोड़ को मिलता था राशन, अब 81 करोड़ को देखिए भाई साहब, आप रोजगार दीजिए, ठीक है। किसान 5 किलो राशन ऐसे दे देगा आपको। आप जो है केवल रोजगार दीजिए, ठीक है। आप जो है रोजगार दीजिए, शिक्षा पे बात करिए, एजुकेशन पे बात करिए, हेल्थ पे बात करिए। ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए। एजुकेशन पर बात कैसे होगा? 18% GST लगा दिए हैं भैया। अपना ये भारत है, जहाँ एजुकेशन मुक्त होना चाहिए वहाँ 28% में रखा गया है। आइए देखिए, मौज है। यूपी है, बिहार है, मौज है। मोदी जी है, मौज है। पर मोदी का डंका बज रहा है। मोदी की गारंटी, मोदी की अरे मोदी की गारंटी कहाँ लेंगे भाई? मोदी की गारंटी होर्डिंग पे मत जाइए, जनता पे जाइए। मोदी की गारंटी कुछ नहीं है, ठीक है। क्या भैया इस बार मोदी की गारंटी बदल रही भाई। अरे कैसे 400 पार हो जाएंगे यार, मजाक की बात थोड़ी है, 400 पार हो जाएंगे। 400 400 सीट में 1 सीट कम हो गया काराकाट में।
काराकाट। प्रयागराज की भी कम हो रही है एक सीट। उत्तर प्रदेश में कितना सीट आने का अनुमान? अरे भैया आने दीजिए रिजल्ट आने दीजिए, फिर पता चलेगा ना। अभी होल्डिंग देखिए बस कितनी। 80 में 20, 80 में 20, 80 में 20। इस बार क्लीन चिट क्लीन चिट है भाई यूपी से। मैंने 1/4। 1/4, 80 में 20।